सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट है, उसका टॉपिक रहेगा श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जब भी लेबर की बात आती है तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे अपन। तो इसमें सब ये मेरा श्रम संगठन से संबंधित दूसरा वीडियो है। एक श्रेष्ठ श्रम संगठन कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करता है, इसके बारे में श्रमिकों का चुनाव और उनकी नियुक्ति इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। दूसरा, श्रमिकों के समय पर नियंत्रण और उनका लेखा, यह भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। और विशेष प्रकार के श्रमिकों की लागतों का विश्लेषण, ये भी अपन परिचर्चा पहले कर चुके हैं। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे श्रमिकों की मजदूरी की राशि का निर्धारण एवं वितरण। कंपनसेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स वेजेज, इसके बारे में। और दूसरा है कार्य एवं विधि का अध्ययन, वर्क एंड प्रोसेस स्टडी, वो किस प्रकार से किया जाएगा वो आज बताएंगे। तो श्रमिकों की मजदूरी की राशि का निर्धारण एवं वितरण, कंप्यूटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स वेजेस, ये किस प्रकार से की जाएगी। श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उनके आने व जाने के समय के लेखे तथा उनके उप कार्य जॉब्स पर व्यतीत किए गए समय के लेखे के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर मजदूरी विभाग द्वारा मजदूरी सूची बनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक को देय साप्ताहिक अथवा पाक्षिक सकल मजदूरी ग्रॉस वेजेज दिखाई जाती है तथा उसमें से विभिन्न मदों के अंतर्गत कटौतियाँ जो भी डिडक्शन होती है को दिखाने के बाद उस श्रमिक को देय मजदूरी की शुद्ध राशि नेट अमाउंट ऑफ वेजेज दिखाई जाती है। सामान्यतः सकल मजदूरी के लिए अनेक मदें होती है, उनके अंतर्गत इसकी कटौतियाँ की जाती है। तो ये कटौतियाँ किस रूप में की जाएगी, उसके लिए कारखाने में अनुपस्थिति के कारण दंड व कटौती, मकान किराया अन्य सेवाओं के कारण कटौती, अगर उसने मकान किराया ले रखा है तो उसके भी और अन्य सेवाओं के कारण जो कटौती, ये कटौतियाँ जो होती है वो किस प्रकार से की जाएगी या किस किस मद में की जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अग्रिम राशि की वसूली के कारण कटौती, पहले ही पैसे ले लिए बाद में उसकी कटौती करना। प्रोविडेंट फंड की कटौती, जीवन बीमा पॉलिसी की कटौती, कर्मचारी राज्य बीमा अनुदान के अंतर्गत कटौती, ये कटौतियाँ कर देंगे। वो ये सभी सूचनाएं अपने मजदूरी सूची का वेजेज सीट जो बनती है उसमें दिखाई जाती है। तो आपको ये वेजेज सीट है उसका परफॉर्मा याद करके जाना है। परफॉर्मा किस प्रकार से बनाया जाता है, एक परफॉर्मा जरूर पूछेगा एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। मजदूरी सूची तैयार करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस सूची को बनाने वाले व इसकी जांच करने वाले व्यक्ति अलग अलग हों, ताकि जालसाजी या अशुद्धि होने की संभावना ना रहे कि एक ही व्यक्ति होगा तो मैनेज हो जाएगा। इसलिए ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए, बनाने वाला अलग होना चाहिए और जांच करने वाला अलग होना चाहिए। मजदूरी सूची तैयार होने व जांच हो जाने के बाद इसके योग की राशि के बराबर रकम के लिए रोकड़िए द्वारा बैंक से रकम निकाली जाती है और बैंक से रकम निकालने के बाद श्रमिकों में शुद्ध मजदूरी की राशि
का सुविधापूर्वक वितरण करने के लिए मजदूरी पैकेट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक श्रमिक के लिए अलग अलग लिफाफे पर उसकी संख्या, नाम, पद और विभाग लिखकर उसके अंदर शुद्ध मजदूरी की राशि रख दी जाती है और मजदूरी पैकेट्स तैयार हो जाने के बाद श्रमिकों को निर्धारित समय पर मजदूरी का वितरण किया जाता है। मजदूरी का भुगतान करते समय श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी करवाई जाती है तथा संबंधित फोरमैन से उसकी गवाही करवा ली जाती है। अनुपस्थित श्रमिक की मजदूरी का भुगतान उसके द्वारा अधिकार पत्र अथॉरिटी लेटर देने पर ही दूसरे श्रमिक को किया जाता है। कार्य एवं विधि अध्ययन, वर्क एंड प्रोसेस स्टडी, इसमें समय एवं गति, टाइम एंड मोशन अध्ययन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। टाइम और गति, टाइम एंड मेंशन, टाइम स्टडी, समय अध्ययन। समय अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक समय माप के द्वारा किसी क्रिया के लिए प्रमापित समय निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक श्रमिक क्रिया के लिए 10 से 12 अवलोकन किए जाते हैं। औसत समय ज्ञात कर लिया जाता है। प्रमापित समय कई घटकों जैसे अति आवश्यक श्रम गतिविधियाँ, उचित औजार, कुशल, प्रशिक्षित एवं दक्ष श्रमिक आदि का उचित ध्यान रखने के बाद ही निश्चित किया जाता है। गति अध्ययन, मोशन स्टडी, गति अध्ययन के द्वारा क्रियाओं को पूरा करने हेतु प्रमापित विधियों का निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य कार्य करने के तरीकों को सुधारना, जिसके द्वारा क्रियाएं कम की जा सके, थकान कम की जा सके, कुशलता बढ़ाई जा सके। इस प्रकार इसमें किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाना निहित है, जिससे श्रमिकों को कार्य करने में कम से कम थकान हो तथा समय अध्ययन के अनुसार अधिकतम उत्पादन हो। गति अध्ययन के लिए श्रमिकों को कार्य के समय का निरीक्षण किया जाता है तथा उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड की जाती है। इससे कार्य उचित व्यवस्थीकरण हो जाता है। इसके लिए कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत प्रत्येक कार्य का एक विवरण एवं वर्गीकरण तैयार किया जाता है तथा श्रमिकों द्वारा आवश्यक योग्यताओं की एक सूची भी तैयार की जाती है, जिससे वे कार्य संतोषजनक रूप से पूरा कर सकें। अमेरिका के श्रम विभाग ने कार्य विश्लेषण को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। कार्य विश्लेषण अवलोकन तथा अध्ययन के द्वारा विशिष्ट कार्य की प्रकृति संबंधी आवश्यक सूचना निर्धारित करने एवं प्रतिवेदित करने की प्रक्रिया। यह सफल निष्पादन के लिए श्रमिकों से आवश्यक कुशलताओं, ज्ञान, क्षमताओं और उत्तरदायित्व तथा कार्य के विवरणों का निर्धारण है, जिससे अन्य सभी से अमुक्त कार्य को अंतर किया जाता है। ऐसे कार्य विश्लेषण से कर्मचारी विभाग को अपने श्रम की आवश्यकताओं की सूची बनाने तथा उचित व्यक्ति को उचित कार्य में लगाने में सहायता मिलती है। दूसरा है कार्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन। अलग अलग कार्यों को अलग अलग विशेषताएं होती है। इनकी विशेषताओं के आधार पर कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, कुशलता, अनुभव आदि की आवश्यकताएं हैं। उदाहरण, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य कार्य ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक स्तर की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः कार्य मूल्यांकन का अर्थ कार्यों का विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया से है, ताकि तुलनात्मक श्रम योग्यता की जांच की जा सके और प्रत्येक कार्य घटक को सापेक्ष भार दिया जाता है और अंकों की संख्या आवंटित की जाती है। अपने कार्य निष्पादन में विभिन्न घटकों की प्रकृति एवं आवश्यकता को देखते हुए एक कार्य का पॉइंट संख्या दी जाती है। विभिन्न कार्यों को अनेक प्रकार के प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। कार्य मूल्यांकन संगठन के लिए निम्न प्रकार से सहायक है: ढांचे का निर्धारण, अंतर स्पष्ट करना और नए श्रमिकों की भर्ती करने में सहायक श्रम संबंधी सुधार। ढांचे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन सरलीकृत और संतुलित मजदूरी ढांचे के निर्धारण में सहायक है। इससे श्रमिकों को नियोक्ता दोनों को ही लाभ होता है। अंतर स्पष्ट करना, यह श्रमिकों की चालू मजदूरी में अंतर स्पष्ट करता है। प्रसार आरेख पर वास्तविकता मजदूरी तथा कार्य की योग्यता बिंदुओं को दर्शाया जा सकता है। नए श्रमिकों को भर्ती करने में सहायक, कार्य मूल्यांकन से प्रत्येक कार्य की वास्तविकता आवश्यकताओं का पता लग जाता है, जिससे कर्मचारी विभाग कई प्रत्याशियों में से सर्वाधिक योग्य प्रत्याशी को चुन सकता है।
इस प्रकार कर्मचारी के स्थानांतरण और पदोन्नति के समय भी मूल्यांकन में से सहायता मिलती है। श्रम संबंधों में सुधार, पक्षपात आदि को दूर करके इससे श्रम संबंधों में सुधार आ जाता है। इस प्रकार ये आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, इसके आवश्यक 2 एलिमेंट्स थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।